मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम बात कर रहे हैं कि जो रीट में एक टॉपिक दिया हुआ है, मुगल वंश जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में बात करेंगे। ये छोटा सा एक टॉपिक मैं बाबर के बारे में बना रहा हूँ। इस बाबर के बारे में, बाबर की जो महत्वपूर्ण उन्होंने युद्ध लड़े थे उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, तो आप इनको चेक देख लीजिए। और चैनल पे से पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे जो आपकी। और इसके बाद हम वो वीडियो बनाएंगे उसमें जो पीछे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, लगभग चांस ये रहेगा क्योंकि एक जो टॉपिक आपके दिया हुआ है उनमें से आपके जो पीछे एग्जामों में क्वेश्चन है उनमें से एक दो क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो उनमें से ही अपने क्वेश्चन बनाने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज रहेगी वो क्वेश्चन उन्हीं की रहेगी। ठीक है दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। जैसे बाबर के बारे में थोड़ा देखिए। बाबर बाबर के बारे में बात करें कि बाबर 1526 से लेकर 30 तक भारत में मुगल वंश की भारत में शासन करता है। बाबर फरगना का राजा था। 1526 में पहला युद्ध लड़ता है 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का युद्ध। इस पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी। आपको ध्यान रखना है कि बाबर को भारत में मुगल वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है कि सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये ध्यान रखना है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526। ये तारीख भी याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध है। ये क्या था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का राजा कौन था, इब्राहिम लोदी था। दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने, कहते हैं इस युद्ध को बाबर जीत जाता है। इस युद्ध में बाबर ने, कहते हैं, तोपखाने का प्रयोग किया, तुलगुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया था। और बाबर भारत में, कहते हैं, सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग करता है, ये भी ध्यान रख लेना। और बाबर, कहते हैं, भारत में 1519 से लेकर 1526 तक, 1519 से लेकर 26 तक भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किए थे। कुल कितने बार आक्रमण किए थे, 5 बार आक्रमण किए थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इब्राहिम, अब बाबर इस युद्ध जीतने के बाद दूसरा जो युद्ध लड़ेगा वो लड़ेगा 17 मार्च 1527 में, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ता है किसके साथ में, राणा सांगा के साथ में। अब ये खानवा का युद्ध होता है। इस खानवा के युद्ध में बाबर ने, कहते हैं, तुलुगुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग करेगा, तोफाने का यूज करेगा। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में लड़ने से पहले अपनी सेना को जब समझा रहा था बाबर, उस समय संगठित कर रहा था, जब एक तेजस्वी भाषण दे रहा था, उस समय बाबर ने अपनी सेना के सामने जिहाद का नारा दिया था। एक तो ध्यान रखना है कि जिहाद का नारा देता है ये। दूसरा, एक व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, तमगा, कौन सा कर, तमगा, तमगा नामक एक कर जो मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था, वो तमगा नामक कर भी माफ़ कर देता है। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखने। और इस युद्ध के जीतने के बाद, खानवा युद्ध जीतने के बाद, इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। कौन सी उपाधि धारण कर ली थी, गाजी की उपाधि धारण करी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा जो युद्ध है 1528 ईस्वी में लड़ता है। इस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी जो एमपी की रियासत थी, चंदेरी कहाँ की रियासत थी, एमपी की रियासत थी। और चंदेरी का इस समय शासक था मेदिनी राय। कौन था, मेदिनी राय। इस मेदिनी राय पर आक्रमण करने का कारण ये था क्योंकि मेदिनी राय वो राणा सांगा की सहायता करने के लिए आया था। भी जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए आया था चंदेरी का राजा। इसलिए बाबर ने किस पर आक्रमण कर दिया, चंदेरी पर आक्रमण कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। 1528 में चंदेरी जीतता है। और इस युद्ध, ये युद्ध था चंदेरी का युद्ध। आपने अगर पढ़ा होगा बाबर, तो बाबर ने, कहते हैं, इस चंदेरी के युद्ध में, कहते हैं, राजपूतों की, कहते हैं, लाशों के ढेर लगा दिए थे। इतनी, मतलब, लाशें बिछाई थी एक, मतलब, एक जगह सब इकट्ठे करके लाशों के ढेर लगाए थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने लाशों के क्या लगा दिए, ढेर लगाए थे। उसके बाद नेक्स्ट चौथा जो युद्ध लड़ा उसने 1529 में, घाघरा का युद्ध। अब घाघरा जो आपको पता है एक नदी भी है, और अपने बिहार वाले क्षेत्र में, तो घाघरा नामक स्थान ही वो, घाघरा, घग्गर नदी हनुमानगढ़ वाली है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक घाघरा नदी भी है। इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था घाघरा नदी के तट पर, इसलिए इसका नाम घाघरा युद्ध है। इसमें अफगानों को हराया था बाबर ने। किसको हराया था, अफगानों को हराया था 1529 ईस्वी में। और 1530 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद इसका मकबरा, आपको ध्यान रखना है, काबुल में बना हुआ है। ये बाबर की महत्वपूर्ण 4-5 जानकारियाँ थी, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इसको शॉर्ट तरीके से मैं आपको याद करवा देता हूँ कि इनको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि ये जो 4-5 युद्ध इसने लड़े, इसकी शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसने युद्ध लड़े
पहला युद्ध लड़ा पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का, पांचवा मृत्यु होगी। तो कैसे याद रखना है, देखो 26 में आया, 26 में पानी पिया, पहले क्या याद रखना है, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, क्या याद रखना है, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, चाय का मतलब हो गया चंदेरी का युद्ध, चाय पी, फिर घर गया, क्या हो गया, फिर घर गया, एक मिनट, फिर घर गया और फिर मर गया। तो कैसे याद रखना, देखो पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। तो ये 5 हो गए आपके कर्म, ये आपको कर्म ध्यान रखना है। और कैसे, दोबारा आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले पानी पिया, ठीक है, फिर चाय पी, ठीक है, पानी पिया, चाय पी, सॉरी पानी पिया, पानी पिया, पानी के बाद में आ जाएगी आपकी क्या, पानी के बाद पानी पिया, चाय पी, खाना खाया, घर गया, मर गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, सीधा आपको याद रखना। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का और 1529 में, ये क्रम आपको ध्यान रखना है इसका, बाबर के कौन कौन से युद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। ऐसे वीडियो और आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। धन्यवाद।